हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ हमारे अननोन कुछ जंगलों में, जहाँ पर हम जाते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आसपास के लोग ज़रूर जाते हैं, लेकिन दूर के लोग थोड़ा नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये जिस बस्ती में अभी हम लोग घुसे हैं, गांव में, जिस गांव में, इस गांव का नाम है किसकी, और ये संजू का गांव है। तो अभी हम लोग संजू को यहाँ से लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए संजू भी आ गया अपने दोस्त के साथ में, भगवान जी, वो आज हमारे साथ चलेंगे। मेले वाले वीडियो में भी भगवान जी हमारे साथ में थे। ठीक है, चलिए चलते हैं। वो जो पिंक कलर का घर दिख रहा है, उसके जस्ट बगल से ही संजू के घर जाने का रास्ता है। लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं चल रहे हैं, अभी हम लोग सीधे आगे की ओर जा रहे हैं। संजू देखते हैं कहाँ लेकर के चलते हैं हम लोगों को। ये संजू के गांव का ग्राउंड है। देखिए कितना हरा भरा और खुला फैला हुआ। ये ऐसा हमारे आसपास में मिलता नहीं आजकल। देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ सामने में झाड़ियों से घिरा हुआ जो एक बाउंड्री किया हुआ एरिया नज़र आ रहा है, वो संजू का बागान है। यहाँ उसे ब्लॉक से मिले हुए आम के पौधे उसने लगाए हुए हैं। काफ़ी संख्या में, लगभग 50 की संख्या में है। देखिए कितना बढ़िया। अभी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अंदर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगली बार जब मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। पेड़ काफ़ी हैं, इस बार फले भी थे लेकिन बच्चों ने चोरी कर लिया। खैर छोटे पौधे हैं तो अगली बार शायद और अच्छे होंगे, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया हो जाएगा। सब बढ़िया बना के रखिएगा रेस्टोरेंट यहाँ पर। भुजिया ऐसे तरीका से बना करके और कुतवा भी पाल के रखिएगा। इधर पूरा दूर दूर दिख रहा है, इधर देखिए। हम जिस रास्ते को छोड़ करके अंदर संजू का बागान देखने के लिए घुसे थे, उसी रास्ते में पुनः मिलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सामने वो सड़क नज़र आ रही है, उसी सड़क पे जा करके हम लोग मिलेंगे। ये रोड सीधे फिर कहाँ ले जाता है? संजू। संजू मुझे एक आम का पेड़ दिखा रहे हैं, जहाँ से उन्होंने मेरे लिए आम भिजवाया था। और सामने वो आप देख रहे हैं, संजू मुझे दिखा रहा है, ये यहाँ से बता रहा है कि गैस की पाइपलाइन गुजरी है यहाँ पर से, ये बीचों बीच सड़क से होती हुई। हम तो इधर आइए नहीं किया था कभी, वहीं तक खाली बस्ती तक आप लोग कर रहे हैं। ये सामने जो व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं, ये अभी रुगड़ा चुन करके आ रहे हैं। वैसे रुगड़ा वाला वीडियो अलग से आएगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रुगड़ा चुनने के लिए तो नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मोर, अरे इधर मोर सब है।
संजू हमें बता रहे हैं कि ये जो जंगल है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मोर मिलते हैं। अभी तो छुपे पड़े हैं, इधर उधर कहीं बैठे हुए होंगे पेड़ों पर, लेकिन बहुत मोर है कहते हैं। और मोर होने की वजह से यहाँ पर के जंगलों में सांप नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मोर सांप वगैरह को खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस जंगल पे सांप कम मिलते हैं और मोर बहुत संख्या में है कहते हैं। मोरनी बारिश जब होती है तो मोर यहाँ पे खूब निकलते हैं कहते हैं। ये जो मोड़ है, इस मोड़ पर संजू मुझे 3 बार हॉर्न बजाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही किया जाता है और यहाँ पर हॉर्न बजा करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ मानता है यहाँ की। अच्छा इसी वाला है, उधर इसी वाला है। संजू मुझे बता रहे हैं कि जो बाएं तरफ का जो जंगल है वो किसकी का जंगल है, किसकी गांव का, और दाहिनी ओर जो जंगल है वो सीरी गांव के लोगों का जंगल है। तो ये रास्ता जो है दोनों जंगलों का बंटवारा करती है। अंदर अंदर में सरकार को देना चाहिए स्कूल देता है, हॉस्पिटल देता है, तो पब्लिक काहे भागेगा दूर। दोनों ओर के जंगल बहुत घने हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप जब एक बार घुस जाएंगे ना तो बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। यहाँ के लोकल लोग तो खैर जानते हैं, तो लेकिन बाकी लोगों को बहुत परेशानी होती है। संजू बताते हैं कि इस जंगल में मोर मोरनी तो बहुत ज़्यादा हैं ही, साथ ही जंगली सुअर और साथ में बंदर, लंगूर, ये तो बहुत अधिक मात्रा में है। इसके अलावे सियार, ये वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अंदर गुफा भी है जहाँ पे हो सके विपरीत परिस्थितियों में जानवर निवास करते होंगे, नहीं तो फिर तो खुले में वो रहते ही होंगे। अरे इधर तो चढ़ेंगे। तो ये पहुंच गए हम लोग अपने एक व्यू पॉइंट पे। यहाँ से हम लोग आसपास के जंगल का नज़ारा लेंगे और देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सुकून वाली जगह, शांति और सिर्फ शांति है यहाँ पर। देखिए गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, कुछ बाइक भी हैं। यहाँ पे लोग ऐसे भी घूमने के लिए थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन अगल बगल के दूर से नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये। उस तरफ है सोहराय पहाड़। आज वही पहाड़ हम लोगों का टारगेट है, हम लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। संजू मुझे कह रहे हैं कि वहीं चढ़ाएंगे आपको। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं कैसे चढ़ पाऊँगा, काफ़ी ऊंचा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, लेकिन चढ़ेंगे ज़रूर। इस रास्ते पर सीधे जाने पर ये सीधे तुंजू पुल पे मिलाएगी आपको। वो पुल मैंने आपको दिखाया था पहले, वो रेमता डैम से आते वक्त वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये पुल अंदर जंगल की ओर जा रही है, तो उसी पुल पे मिलाता है। अरे यहाँ पर पिकनिक बना देंगे ना तो ठीक है, नहीं इसमें ये बताते। हाँ, एक नंबर है। ये जो रास्ता सीधे जाती है ये आपको तुंजू पुल में जाके मिलाएगी। जो पहला ब्लॉक था हम लोग का रेमता डैम वाला, वहाँ से जो हम लोग पुराना की ओर निकल रहे थे रास्ते पे, उसी रास्ते पे जाके आपको मिलाएगी। वहाँ पर जो खूबसूरत सा पुल था मैंने आपको बताया था कि अंदर लेके जाती है, ये वही पुल पे जाके मिलाएगी।
हमारे जस्ट 2 कदम आगे एक छोटा सा झरना है, एकदम पानी खूबसूरत सा बह रहा है वहाँ पर, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा वो है। वाला कौन पहाड़ है कहना? वो वाला आपका रायती वाला। रायती का है हाँ। चलिए अब हम लोग फिर से अपने सफ़र पे निकलते हैं और आगे जंगल की ओर घुसेंगे अब हम लोग, सीरी जंगल। चलिए आपको दिखाते हैं सीरी जंगल का नज़ारा। जंगल के अंदर बाइकिंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। पता नहीं किस किस रास्ते पे लेके चलेंगे। संजू आगे आगे जा रहे हैं और भगवान जी मेरे साथ पीछे बैठे हैं, तो भगवान का साथ है तो फिर किस बात का डर है। चलिए चलते हैं पीछे पीछे संजू के। आप ज़्यादातर लोग जाते हैं, कैसा वाला लोग आता है? यहाँ पर से संजू कह रहे हैं कि आगे जाने का रास्ता बाइक के लिए सही नहीं है शायद, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले चेक करके आया जाए, फिर देखा जाए अगर रास्ता होगा जाने लायक तो चलेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर यहीं पे बाइक खड़ी करके हम लोग सीधे आगे अंदर जंगल में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए अच्छी खबर है कि बाइक जा सकती है, तो हम फिर से बाइक पे सवार होते हैं और आगे बढ़ेंगे। संजू के पीछे पीछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। अरे हम तो पीछे बोल करके आगे ही हो लिए। खैर चलिए देखते हैं। छोटा सा नाला जैसा था, उनको लगा कि शायद बड़ा हो गया होगा, तो लेकिन वैसा कुछ नहीं है, पार होने में आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टर का भी निशान है, इसका मतलब ट्रैक्टर अंदर तक आता है। ट्रैक्टर वाले तो आजकल जहाँ चाहे वहाँ घुस जाते हैं। हो सकता है लकड़ियाँ चोरी करने के लिए आते होंगे, ऐसा भी संभव है। नहीं तो फिर और किस काम है यहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर आने का। चलिए आगे चलते हैं। पूरा जंगल को छान मारेंगे आज हम लोग। किधर? अभी हम लोग सीरी जंगल के अंदर में हैं, और सीरी जंगल अपने आप में थोड़ा ख़तरनाक भी है। जंगली जानवर और मोर आदि भी है यहाँ पर, लेकिन अभी इसके अंदर अभी हम लोग बाइकिंग कर रहे हैं, बाइक लेकर के घुस गए हैं। चलिए चलते हैं आगे। बाइक यहीं पे खड़ी करके आगे का सफ़र हम लोग पैदल करेंगे और ऊपर पहाड़ में चढ़ेंगे। भगवान जी का तो ये दूसरा घर है, इसीलिए वो आगे आगे निकल पड़े हैं, हम उनको पीछे पीछे चलेंगे। चलिए देखते हैं वो कहाँ लेके चलते हैं हमको और किधर से लेकर के चलते हैं। संजू बताते हैं कि भगवान यहाँ कभी कभी रात को भी अकेले आ जाते हैं, तो इसीलिए संजू के हिसाब से भगवान जी को तो यहाँ पे डर लगने वाला है नहीं, वो तो रात बेरात कभी भी चले आते हैं। तो इसीलिए वही हमारे रास्ता को दिखा रहे हैं, आगे वो चल रहे हैं। आज हमारे टूर गाइड वही हैं समझिए, उन्हें गाने का भी शौक है, उनका गाना भी सुनेंगे आज हम लोग। चलिए भगवान जी हमको बता रहे हैं कि सामने वो छोटी सी गुफा दिखाई पड़ रही है, वो असल में छोटी सी नहीं है, वो काफ़ी बड़ी गुफा है और काफ़ी लंबे तक अंदर गई हुई है। भगवान जी कह रहे हैं कि वहाँ वो गए हुए थे और अंदर चमगादड़ों का डेरा है वहाँ पर। हाँ
चलाइए नहीं कुछ समय के बाद भगवान बरसात तो शुरू हो ही चुकी है, तो यहाँ पर की जो ये बेल नज़र आ रही हैं ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, ऐसा हमें कह रहे हों। वो बताते हैं कि ये जो इतनी लंबी हो जाती हैं कि इस पूरे रास्ते को यहाँ पर बंद कर देंगी, आपका आना जाना भी यहाँ पे दुभर हो जाएगा, लोग आ जा भी नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी तो चढ़ाई की शुरुआत ही हुई है और मेरी तो सांस ही फूलने लग गई, क्योंकि हम जैसे लोग तो रोज़ पहाड़ की चढ़ाई करते नहीं हैं। खैर चलिए ऊपर चढ़ते हैं। नहीं अभी मेकअप करना है। अभी और बहुत पहाड़ है अभी चढ़ने के लिए। संजू मुझे पतला करने के लिए और पहाड़ चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग पहाड़ों में। देखिए वो क्या क्या करवाते हैं आगे। खैर अगले एपिसोड में हमारा इंतज़ार कीजिएगा कि आगे हमने और क्या क्या किया है। अगले एपिसोड में भगवान जी का गाना होगा, घूमने गाने का बड़ा शौक़ है, और इसके साथ में हम अगल बगल के सारे चीज़ों को दिखलाएंगे। वहाँ पे कौन कौन से जानवर पक्षी हमें दिखाई पड़ते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो हमारा इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।